तो मैं निवेदन कर रहा था कि महात्मा कश्यप ने कहा, देवी रोना मत, जिसने श्राप दिया है उसको मारने की ताकत है, तो हमें मरे हुए को जिंदा करने की भी ताकत है। और उन्होंने आह्वान भगवान का किया, बच्चा गर्भ में जिंदा हो गया। तब महात्मा कश्यप ने कहा, देवी मात अंड, यानी गर्भ में पलने वाला अंड मरा नहीं है, वो जिंदा है। और जब उसका जन्म हुआ, सूर्यदेव का जन्म हुआ, तो उसी समय इस बच्चे का नाम रख दिया गया मारतंड, इसलिए इनका नाम मारतंड हुआ, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है। गौ माता के ऊपर बड़ी कृपा है। ये भगवान सूर्यदेव गौ माता के विग्रह में सूर्य केतु नाड़ी के रूप में विराजते हैं। और 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी नाड़ी गौ माता की है, रीढ़ की हड्डी। इसी की वजह से गौ माता के दूध में, मूत्र में और उसके गोबर में, दही में, दूध में स्वर्ण पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ये और कहीं नहीं है बिल्कुल भी। पंचगव्य में पांचों चीजों में स्वर्ण पाया जाता है। स्वर्ण भस्म खाकर जो लोग आरोग्यता प्राप्त करते हैं, वो गौ माता का दुग्ध, दही, गौमूत्र और गोबर का रस। ये जो गोबर का रस है, ये ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए तो इसका नाम है गोवर। गौ माने गाय, वर माने श्रेष्ठ। जो गौ माता का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम गोवर है। उसको सूती वस्त्र में लेकर के उसको ऐसे मसल कर उसमें से बूंदें निकलती हैं और वो बूंदें आरोग्यता देती है। उसको आप गौमूत्र में डाल करके और गर्म कर लें, फिर उसको छान करके पी लें। चाहे जितनी बड़ी डायबिटीज, चाहे जितना बड़ा कैंसर, चाहे जितना बड़ा लीवर, किडनी, लीवर की सूजन, ये सब बीमारियां खत्म होती हैं। इतना बड़ा उपचार। इसलिए तो मैं कहता हूं कि गौ माता तो चलता फिरता तीर्थ है। जो गौ माता को वैसे भी लाड़ करेगा, उसको टेंशन नहीं होगा, वो चिंता मुक्त हो जाएगा। बहुत लोग चिंता में कोमा में रहते हैं हर समय। लेकिन गौ माता को स्नेह करने से, उसको दुलार करने से, कल मैं गौशाला में गुरुकुल के सभी बच्चों को बोल के आया। मैंने कहा, गैया को खूब दुलार किया करो, हाथ फेरा करो, हाथ की रेखा बदल जाएगी। उसको बाजू में लेकर के, विदेश में तो 20,000 रुपया घंटा लगता है गैया को प्रेम करने के लिए, और यहाँ सब कुछ फ्री में। लेकिन लोग फ्री की चीज की कदर नहीं समझते ना, वैल्यू। उनको तो लगता है जो चीज ज्यादा महंगी है, पैसों से मिल रही है, वो ज्यादा विशेष है। यहां भी नीचे गौ माता है। सांड से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि आचार्य चाणक्य बोल के गए हैं, सकटम पंच हस्तेना। बैल सांड कितना भी सीधा है तो भी 5 हाथ दूर रहना। हाँ, गैया को स्नेह करें, दुलार करें। गैया को प्रणाम पीछे से किया जाता है और सांड देवता को प्रणाम है वो आगे से किया जाता है। इसलिए नंदी दान है वो पूंछ की, वो नंदी दान है वो मस्तिष्क की तरफ से किया जाता है, और गोदान है वो पूंछ की तरफ से किया जाता है। ऐसा वर्णन है। तो सूर्य केतु नाड़ी गौवंश में सबसे लंबी होती है, जिसकी वजह से ही तो सोना उसके 5 चीजों में मिलता है। दूध में भी, दही में भी, घी में भी, गौमूत्र में भी, और गोबर के रस को कहते हैं गोमय। गोमय में भी ये मिलता है। कुछ ही दिनों के लिए यदि कोई गोबर के रस को लेके गौमूत्र में मिलाकर गर्म करके फिर उसको छान करके पी ले, ये सगरी बीमारियां भाग जाएंगी। भगवान सूर्य नारायण ने बड़ी कृपा कर रखी है।